नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आप सब लोगों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भिखारिन। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती। सुबह से शाम तक वे इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता उसके पास आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने लगी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता। वह उससे काम चलाती। पहले बच्चे का पेट भरती, फिर स्वयं का। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रख जाते। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को ये बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने से क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग भर चुकी थी। उसको शंका थी कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास रख लीजिए। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया इसे अपने पास रख लीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर इशारा करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। 2 वर्ष बहुत सुख से बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु उसे ध्यान आया डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहीं उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के कोई रुपए नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास अपनी धरोहर रख गई थी।
दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, ज़रा देखना तो, इसके नाम पे कोई जमा पूंजी है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधे की जान में जान आई, आशा बंदी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी झूठ बोल सकता है क्या? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो कोई जमा पूंजी नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रोधित होकर कहा, जाती है ये नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करते हुए बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की राह चल दी। यह आशीष न थी, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फ़ायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर उसे रह रहकर क्रोध आने लगा। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कोई दान नहीं मांग रही थी, अपने ही तो पैसे मांग रही थी। उसे सेठ पर बहुत घृणा आई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और गिरती पड़ती सेठ जी के घर जा पहुंची। उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भबक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ ने कहा, उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह ना हिली। मारने का भय दिखाया, फिर भी वह टस से मस न हुई। उसने अंदर जाकर कहा, वह नहीं हटती। सेठ स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न चला। उन्हें स्मरण हुआ आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि ये उन्हीं का बच्चा है। तुरंत बच्चे को छीनकर अपने से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर ले आने के लिए कहा और स्वयं मकान की ओर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर लिए, अब क्या मेरे बच्चे को भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यह एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं न जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसीलिए लाख यत्न करके इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते? क्यों? ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसे पाला है, अपने से दूर ना होने दूंगी। सेठ जी की अजीब सी दशा थी। कुछ करते धरते ना बनता था। कुछ देर तक वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के भीतर चले गए। अंधी भी कुछ समय तक खड़ी रोती रही और उसने अपनी झोपड़ी की राह चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर आँख खुली और उसने सर्वप्रथम शब्द उसकी ज़बान से निकला, माँ। अपरिचित शक्लें देखकर उसने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर और अधिक बढ़ने लगा। मामा की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए और उसके आगे अंधेरा छा गया। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, इसे मृत्यु तो ना आने दूंगा। क्या करूं, कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधे का ध्यान आया। पत्नी को कहा, बाहर जाकर देखो, कहीं वह बाहर तो ना बैठी है। परंतु वह बाहर न थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर जाकर झोपड़ी मिली। झोपड़ी बिना द्वार के थी। वे अंदर चला गया। देखा, अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही है जो उसके प्राणों को बचा सकती है। चल और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो,
मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में माँ बेटे की तरह फिर मिलेंगे। इस लोक में तो सुख नहीं है। वहाँ मैं और अपने बच्चे के साथ सुख से रहूँगी और वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द सुनते ही वह विकल हो गई। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी ने सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन की दोनों की एक सी दशा थी। दोनों यही चाहते थे कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि ये उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोले और कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे हुए स्वर में कहा, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह फिर सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा में सुधार आने लगा और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हाकिमों के जोशंदे, वैद्यों की पुड़ियाँ और डॉक्टरों का मिक्सचर ना कर सके, वह अंधी की रहस्यमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपए की थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, तुम्हारी धरोहर, तुम्हारे रुपए। मेरा वह अपराध? अंधी ने बात काटते हुए कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर देखा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ एक याचक था और वह दाता थी।